मुन्ना भाई एमबीबीएस, अ वेरी वेरी पॉपुलर मूवी। वो सीन तो आपको याद ही होगा जहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए संजय दत्त नहीं जाता, उसके बजाय किसी और डॉक्टर को भेज देता है और वो अपना हुलिया बदल के एग्जाम दे के टॉप भी करके आ जाता है। वेल, दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन ओनली मूवीज, क्योंकि अब यूपीएससी ने ठान ली है कि ऐसे टाइप का सिस्टम एटलीस्ट यूपीएससी बेस्ड एग्जामिनेशंस में कभी भी नहीं होगा। Yes, you heard it right. Our civil services and our Union Public Service Commission is aimed towards making this examination more secure and more transparent. So let's understand what they are going to do. But before that, I'd like to make a very important announcement. Maluka IAS has introduced its Shakti batch, जहां पे आपकी GS Foundation, GS Advanced दोनों की क्लासेस होंगी। रोज 1 घंटे की एनसीईआरटी की क्लास और 2.5 घंटे की जीएस की क्लास दी जाएगी बाय आवर टॉप मेंटर्स, और ये दोनों माध्यमों में मिलेगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, एंड दैट टू एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कॉस्ट. सो डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड कॉल अस on our registered number today, or you can also visit any of our offline centers. Our batch will start on the 12th of August, so do not waste this time and come and join Maluka IAS. So अब हाल ही में हम देख रहे थे कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं. इनफैक्ट वेरी वेरी रिसेंटली एक आईएएस ट्रेनी की भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के दिखने को मिली है. एंड सो जिस वजह से अपनी ब्यूरोक्रेसी को बेटर करने के लिए और अपने एथिकल स्टैंडर्ड को एक नॉच और हाई करने के लिए द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन is dwelling into how to make this examination more transparent and better for all the test takers. You heard it right. अब एग्जामिनेशन में बैठे बैठे एक बच्चे का फेशियल रिकॉग्निशन भी होगा थ्रू द सीसीटीवी एंड दैट टू लाइव. तो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली चीज अब एटलीस्ट यूपीएससी से के द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशंस में तो नहीं हो सकती. सो द स्टोरी सो फार इज दैट नेट, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की हमने बात की, हमने नीट की एग्जामिनेशन की बात की. मतलब ये मजाक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बच्चा बहुत देर से बहुत कड़ी मेहनत करके बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर एक एग्जामिनेशन के लिए बैठता है, और ये एग्जामिनेशन हमेशा एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए. नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई करना छोड़ना बंद कर देंगे and they will look into other unfair ways to get the rank. And so hence, keeping that in mind, the Union Public Service Commission, instead of being reactive in nature, has now become proactive. Yes, so this premium recruiting body will use facial recognition, they will use fingerprints, Aadhaar authenticated, और फिर जाके वो बोलेंगे एक बच्चे को एडमिट किया जाएगा इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, एंड बाय चांस कोई ऐसा लूप होल छूट जाए तो वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी होंगे जो लाइव कैप्चर भी करेंगे एक फेस को और उसको मैच करेंगे विद द एक्चुअल फेस, तो ही जाके एक इंसान को एडमिट किया जाएगा. सो टू काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट दे आर ड्वेलिंग इनटू. सबसे पहली बात तो दे आर टॉकिंग अबाउट आधार बेस्ड fingerprint authentication. So that is the first thing that they are talking about, and facial recognition of candidates. ये दोनों चीजें, right? तो आपके ई-एडमिट कार्ड में भी क्यूआर कोड के द्वारा ये चीज स्कैन की जाएगी, एंड फाइनली लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस होगी आपके एग्जामिनेशन हॉल्स में. सच अ ब्रिलियंट स्टेप, आई थिंक सबको यूज करना चाहिए. कहीं ना कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यूपीएससी से सीखना चाहिए, ताकि ऐसे टाइप की प्रॉब्लम सामने जाके बाहर आगे जाके ना आए. यू सी, इंडियंस आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्क, इंडियन आर नोन फॉर देयर प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं ये सारे इंस्टीट्यूशन से थोड़े से निराश हो गए हैं आफ्टर दिस एंटायर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द नीट एग्जामिनेशन. सो यही चीज कहीं ना कहीं हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी क्रीप इन ना कर जाए, जिस वजह से यूपीएससी हैज टेकन दिस मॉन्यूमेंटल स्टेप.
सो अब लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट कि यार ये बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन होती कैसे है. सो हर एक इंसान का एक यूनिक फेशियल डेटा होता है, थैंकफुली, राइट, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर डाइवर्सिटी एंड थैंकफुली फॉर दैट. So this particular device is going to capture our facial recognition. It is going to then see the database. तो जब हम लोगों ने वो आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करके अपना एडमिट कार्ड वगैरह लिया, उसका फिंगरप्रिंट हम लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा ये सिस्टम जो है वो ऑलरेडी कैप्चर्ड है हमारे डिवाइस पे. फिर वो कैप्चर करने के बाद कंपेयर किया जाएगा, क्या ये इंसान जिसने एक्चुअली अपने आधार कार्ड को यूज करके अपना एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड लिया है, क्या ये वही इंसान है कि क्या ये कोई और है. एंड फाइनली जब ये मैच करेगा तो ही जाके वो इंसान आइडेंटिफाई होगा. ये कहीं ना कहीं सीमलेस फ्लो भी बनाएगा आउटसाइड द एग्जामिनेशन रूम. यस, इनिशियली जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी को इनिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ी टीथिंग प्रॉब्लम्स, थोड़े हिकअप्स आते ही आते हैं, और वो हर एक टाइम पे होता है. But eventually, once we get the hang of it, it becomes very, very easy to do this, and also makes the system extremely transparent and non-biased. So this is what is the Union Public Service Commission. Let's talk about what they do. तो आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे एग्जामिनेशंस आते, केवल IAS नहीं कंडक्ट करवाते, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते. एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहीं ना कहीं ब्रिटिश के टाइम से ही शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं. लेकिन सबसे ज्यादा यूपीएससी कौन सी वाली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहता है? दैट इज द सिविल सर्विसेज, जिसके अंदर आ गया आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, Indian Forest Service, and then they will branch out into many other central public services like the IFS and so on and so forth. Indian Revenue Services, बहुत सब कुछ है. बहुत सारे बच्चे year after year ये coveted post के लिए मेहनत करते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत को नजर में रखते हुए कहीं ना कहीं ये उत्तरदायित्व यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे है कि हम इस बच्चे की मेहनत को इस तरीके से वेस्ट नहीं होने दे सकते कि कोई रैंडम इंसान अपना हुलिया बदल के आ जाए और गिव्स द एग्जाम ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स और मेरा रैंक छीन लिया गया. सो ये नहीं होना चाहिए. सो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए यूपीएससी हैज टेकन दिस मॉन्यूमेंटल डिसीजन. Apart from that, well, what else does UPSC do? So like I said, बहुत all India services में तीन ही आती है, Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service. Central services की अगर हम लोग बात करें public services में, फिर उसमें बहुत सारे और भी administrative services आ जाती हैं, right? Then they will also serve the interest of the state. अगर कभी भी governor and president चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को और बेटर कैसे करें, तो भी कहीं ना कहीं यूपीएससी विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर विल बी एबल टू डू इट, राइट. मोस्टली स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, राइट. इसके अलावा डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, उसके अंदर कौन सी टाइप स्कीम्स इन द सेंस फॉर सिविल सर्विसेज. सो फॉर एग्जाम्पल, once an aspirant has actually cleared the examination, फिर वो ट्रेनिंग के लिए मसूरी में जाते हैं. वो ट्रेनिंग में भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, बैक इन द डे वो ट्रेनिंग के मार्क्स नहीं जुड़ते थे, व्हेन यू हैड टू सी कि कौन सी सर्विस किसको देनी है, लेकिन आप जुड़ते हैं, राइट. कैडर सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए, राइट. डेप्यूटेशन किस तरीके से होनी चाहिए, राइट. वॉलंटरी रिटायरमेंट या कंपल्सरी रिटायरमेंट कौन से केसेस में होनी चाहिए, ये सारी के सारी रिकमेंडेशंस भी कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रोवाइड करता है. अगर कल जाके कोई भी प्रोसीडिंग हो अगेंस्ट एनी आईएएस ऑफिसर, एनी सिविल सर्विसेज ऑफिसर, एनी ट्रेनी, तो कहीं ना कहीं वो लीगल एक्सपेंसेस में भी या फिर उस प्रोसीडिंग में भी हम रिकमेंडेशंस यूपीएससी से ले सकते हैं. इनफैक्ट इंटरिम अपॉइंटमेंट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 year of any officer, those kind of matters are also taken into consideration. मतलब इनकी recommendations binding नहीं होती है, but कहीं ना कहीं looking at the great amount of bureaucrats that UPSC has produced year after year,
इनकी बात जरूर नजर में रखी जाती है बाय द गवर्नमेंट। अब ये वाली चीज जब हो गई, जब लाइव एआई बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस हो रही है, तो ऑफ कोर्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इट विल डू द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to keep a level playing field, to keep the competition very very healthy, right? fraud की prevention करेगा ये, जैसे कि हमने बात की उस मूवी की। इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, तो कहीं ना कहीं वैसे यूपीएससी के एग्जाम में चीटिंग करना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि चीटिंग करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है, राइट? बट स्टिल दिस रियल टाइम मॉनिटरिंग इज ऑल्सो गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर, राइट? कहीं ना कहीं ये उस एग्जामिनेशन हॉल पे ऑन द इन्विजिलेटर्स भी एक सर्विलेंस रहेगा। इन्विजिलेटर्स कुछ गलत काम नहीं करते, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन यू सी आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम यू गो इनटू एन एग्जामिनेशन रूम, और अगर इन्विजिलेटर बार बार तंग करे, बातें करने लग जाए एक दूसरे के साथ, these are practical problems, they actually happen, nobody talks about it, that's a different deal altogether, but it actually happens. Now there is an aspirant जो बिल्कुल ही फोकस्ड है, जो अपनी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आगे पीछे दाएं बाएं कौन बात कर रहा है, लेकिन then there are some people जिनके वैसे ही इतनी ज्यादा nerves high है, and ऊपर से क्या पता उसकी लास्ट चांस हो, and then there are two invigilators who are doing time pass, standing right there in the corner. Of course it is going to impact the child's performance. So the surveillance is not just on the candidate, surveillance is also on the invigilators who are taking care of the entire exam. Then data analysis करेंगे, जहां पे हम exam security और candidate का behavior check कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा seamless बना पाएंगे, right? हमने ये भी बहुत सारे cases देखे हैं जहां पे कैंडिडेट बोलता है कि हम लेट नहीं थे लेकिन दरवाजे बंद हो गए, राइट? कभी कभार कैंडिडेट लेट होने के बावजूद उनको एंट्री मिल जाती है, ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, और ये भी कहीं ना कहीं बिहेवियर चेक किया जा सकता है थ्रू सच इनिशिएटिव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एफिशिएंट चेक इन होगा, लाइक आई सेड सीमलेस फ्लो रहेगा, रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लोड रहेगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन वो पूरा का पूरा प्रेशर इज ऑफ, बिकॉज सब एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड एंड दैट टू लाइव आपको दिख रहा है कि कौन कहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, राइट? अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जब भी हम लोग फिंगरप्रिंट के बारे में बात करते हैं या बायोमेट्रिक्स की बात होती है या फेशियल रिकॉग्निशन की बात होती है, तो प्रिवेसी कंसर्न्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अब वो डेटा जो हम लोग रख रहे हैं ये सारे के सारे कैंडिडेट्स का, दैट हैज टू बी प्राइवेट। If it goes to somebody else तो आइडेंटिटी थेफ्ट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। ऊपर से जहां पे वो सिक्योर डेटा रखा गया है वो इतना सिक्योर होना चाहिए ताकि वहां पे कोई रैंसमवेयर अटैक भी ना हो, because then also it will lead to a lot of problems and violate the privacy of that particular candidate as per पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे राइट टू प्रिवेसी एक इंटेग्रल पार्ट होता है एक इंसान का अंडर आर्टिकल 21, वो उसका एक मूल अधिकार होता है। तो सरकार के पास ये डेटा रहे ऑब्वियसली सिक्योर्ड है, लेकिन लीकेज ऑफ द डेटा से अगर ये हर एक इंसान के हाथ में आ गया देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। कंसेंट और ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, जो कि रहती भी है। In the examination form only there is a little box wherein we put a tick and we say I accept all the terms and conditions, right? So that kind of thing shows a lot of transparency. अभी कल जाके किसी को नहीं देना अपना biometrics or whatever, then don't give the exam, right? But at least we are giving you that choice to give that kind of consent. Challenges के तौर पे algorithm bias भी होता है, तो मजे की बात है hypocritical भी है। सो होता क्या है, कभी कभार जब ये फेशियल रिकॉग्निशन होती है ना, तो ये बहुत सारे टेस्ट वगैरह के बेसिस पे होता है, बहुत सारे लोगों के चेहरे देख के होता है। सो एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी जो कि शी वाज नॉट वाइट, शी वाज नॉट अ कॉकेशियन, राइट? शी वाज अ पर्सन ऑफ कलर, एंड सो मच सो जस्ट बिकॉज शी वाज अ पर्सन ऑफ कलर सारे के सारे लोग जो वाइट्स थे उसको वो सिस्टम रिकॉग्नाइज कर रहा था, लेकिन जो वाइट नहीं थी, पर्सन ऑफ कलर थी, उसको सिस्टम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, और सो मच सो फिर उसको व्हाइट मास्क पहनना पड़ा। यू सी, सो दैट इज ऑल्सो बायस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कुछ सिस्टम्स में डेटाबेस के बेसिस पे ही होता है ना, कुछ सिस्टम में आदमियों का चेहरा बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है, लेकिन यही औरतों का चेहरा बहुत इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता।
सो सच काइंड ऑफ बायसनेस हैज टू बी केप्ट इन माइंड सो दैट वो चीज ना हो इंडिया में. एरर रेट्स आर वेरी वेरी हाई फॉल्स पॉजिटिव केसेस बहुत बार देखने को मिले हैं, क्योंकि ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं टीथिंग प्रॉब्लम्स या इनिशियल प्रॉब्लम्स, हिकअप्स तो होते ही हैं. तो ये सब कुछ नजर में रखते हुए तो ही जाके ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए, बट इंट्रोड्यूस जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है. आपका क्या सोचना है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि वी टुगेदर कैन मेक sure that we are at least part of this participatory democracy. Now, challenges के तौर पे सिस्टम की रिलायबिलिटी भी एक फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इनकर करना पड़ेगा. बट मेरे हम्बल ओपिनियन में ये इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट बहुत छोटी सी चीज है इन फ्रंट ऑफ दैट बच्चा जो बहुत ज्यादा मेहनत करके वो एग्जामिनेशन रूम में बैठा है. यू नो, देयर वाज दिस वन चाइल्ड, माय स्टूडेंट, वो बेचारा किसी और एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, वो बेचारा एग्जाम दे रहा था कितने 2 साल से कड़ी मेहनत करने के बाद, और एग्जामिनेशन सेंटर के सामने लाउड स्पीकर लगा के गाने बज रहे हैं बॉलीवुड वाले, राइट? अब कैसे वो बच्चा एग्जाम देगा यार? कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लाइक आई सेड बिफोर, बट कुछ लोगों का पूरा अटेम्प्ट खत्म हो जाता है एंड देन वो इतने निराश हो जाते हैं. So वो चीज I feel is a bigger cost than this. Yes, it's a challenge, but it can totally be met with, because our finance minister in this particular year has also said that digital public infrastructure is the 5th factor of production. माने digitally चीजें तो होनी शुरू हो चुकी है. तो कहीं ना कहीं ये हिकअप्स को भी नजर में रखते हुए और ये वन टाइम कॉस्ट को भी इनकर सरकार को करना पड़ेगा. Ethical and legal considerations, you see, biometric data and privacy, it can, अगर वो कहीं ना कहीं मेरा पूरा का पूरा डेटा अगर किसी गलत इंसान के हाथ में आ गया और फिर उसने वो वाले डेटा को यूज करके कुछ क्राइम कमिट कर दिया, तो that liability can fall upon me. मैं ये नहीं कह रही कि oh my God, I will not be able to get out of the situation, but why should I even get into that situation? And I don't want to share my data, and that is my fundamental right. So those are the kind of problems. Ethical use करना है, unethically ना use हो जाए वो data. So these are certain challenges that will be there. Now let's talk about a very very important part of this video. This is for all the UPSC aspirants. Guys, mains daily questions हम हर एक video lecture के बारे में बाद में दे रहे हैं. This is only and only for your benefit. Read it, understand it, write the answer and take it to your mentors to get it corrected. So the question for today is the integration of AI-based facial recognition technology in the examination process promises enhanced security and efficiency, but also raises concern related to privacy, bias and ethical use, जैसे कि हमने बात की है. Critically analyze the potential benefits and challenges of implementing such technology in the UPSC examination system. What measures should be taken to address associated concerns while ensuring the technology's effective deployment? Such a brilliant question. Read it, think about it, because they are not asking you to do explanation. Elucidate करने के लिए बोल नहीं रहे हैं, ये कह रहे critically analyze. तो पहले तो उसके ऊपर फोकस करो, सोचो और फिर आंसर लिखो. Now before ending this particular video, I'd like to make 2 very important announcements. जो बच्चे 2025 में प्रीलिम के एग्जामिनेशन के लिए बैठने वाले हैं and they are looking for some kind of test series that is exactly aligned with the UPSC paper pattern, बच्चे look no further and join Maluka IAS का test series today, where you get 64 tests, 34 prelims and 30 mains, और टेस्ट के साथ साथ उसकी डिस्कशन भी होगी by our top mentors. ये भी दोनों इंग्लिश as well as हिंदी में आपको मिलेंगे, whatever works for you, at a very very affordable cost. And finally, the most loved compilation of monthly current affairs, Maluka IAS has brought this for you at an extremely affordable cost. ये भी आपको इंग्लिश as well as हिंदी में मिलेगा. So आप इस opportunity को waste ना करें and allow us to help you to realize your potential and your dream. Thank you very much.